देवउठनी एकादशी व्रत जिन भी भक्तजनों ने 1 तारीख को किया है वह 2 तारीख को अपना व्रत कब, कैसे, क्या खाकर खोलेंगे, आइए वीडियो में जानते हैं। जितना आवश्यक है व्रत करना उतना ही आवश्यक है अपने व्रत को खोलना, तभी आपका जीवन सार्थक और एकादशी व्रत सफल माना जाता है। यह एकादशी कोई साधारण नहीं है, यह एकादशी देव उठान एकादशी है। इस व्रत को करने से सौभाग्य बढ़ता है और हर स्वरूप में सुख मिलता है। वहीं 2 तारीख को सर्वार्थ सिद्ध योग और त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, जो कि इस दिन को बहुत खास बना रहा है। श्रेष्ठता के अनुभव के लिए आपको इस द्वादशी तिथि पर जरूर से तुलसी विवाह करने का प्रयत्न करना चाहिए। तुलसी पूजन जरूर करें। साथ ही रविवार का दिन है, ध्यान रहे तुलसी में जल न चढ़ाएं और तुलसी की पत्ती आपको नहीं तोड़नी है। सामान्य सरल तरीके से तुलसी में दीप दान कर पूजन इत्यादि जरूर करें। जैसा कि आप जानते होंगे, हमेशा कार्तिक महीने की जो एकादशी है वह सर्वश्रेष्ठ एकादशी में से एक जानी जाती है। एकादशी तिथि शुरू हो चुकी है 1 नवंबर शनिवार सुबह 9:12 से और एकादशी तिथि समाप्त हो चुकी है 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 के आसपास। ऐसे में व्रत कब खोलना ठीक रहेगा? सबसे पहले 2 तारीख को, जैसे कि महाद्वादशी है और दुर्लभ संयोग है, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:39 के आसपास है। सूर्य उदय का समय 6:36 से सूर्यास्त का समय शाम 5:44 के आसपास हो रहा है। यह दिन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। इस दिन कुछ भी आपको देखने समझने की आवश्यकता नहीं। आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है, आप कर सकते हैं। बस राहु काल का त्याग कर दीजिएगा। राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक हो रहा है। साथ के साथ राहु काल का त्याग करने के साथ ही पूरा दिन रात सबसे श्रेष्ठ है, हर कार्य की सिद्धि के लिए है, तुलसी विवाह के लिए। कुछ भी देखे समझे नहीं, बस यह दिन अपने आप में त्रिपुष्कर योग और जो हमारे पास सौभाग्य योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ प्राप्त हो रहा है, तो जीवन में चमत्कार तो होना ही है। इसके साथ ही भद्रा का भी कोई साया नहीं है। सुबह जो है 7:31 तक भद्रा है, रात्रि में ही समापन की ओर है, तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त 5:16 से 6:34 के आसपास है। शाम की पूजा का समय 5:35 से 6:53 के आसपास है। इस समय अगर तुलसी विवाह करते हैं शाम को गोधूली वेला में, या सुबह करते हैं, या पूरा दिन अपने आप में श्रेष्ठ है, तो रविवार की तिथि है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। अब आप सभी को कैसे दिनचर्या रखनी है ध्यान से सुनिएगा। जल्दी उठें, संभव हो तो रात्रि जागरण करें। ऐसा न कर पाए तो जो बिस्तर में आप रोज सोते हैं उस बिस्तर में न सोते हुए भगवान के समकक्ष उन्हीं के आसपास जो है आप जमीन पर जो है निवास करते हैं तो अति उत्तम होता है। साथ के साथ आप 1 तारीख को एकादशी कर चुके हैं, तो आप द्वादशी के दिन अर्थात 2 तारीख को जो भक्त व्रत कर रहे हैं वह बहुत ही बढ़िया है। 1 तारीख को जो कर चुके हैं वह भी शुभ और श्रेष्ठ ही है। चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। आप सूर्य भगवान को, रविवार का दिन है, जल के लोटे में लाल चंदन, लाल फूल डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तुलसी में जैसा मैंने विदित कराया, तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। तुलसी विवाह निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। आवश्यक तुलसी विवाह किया जा सकता है। देखिए, बार की महत्वता नहीं है, त्योहार की महत्वता है, तो तुलसी विवाह जरूर से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन आपका ऐसा है कि आपको लग रहा है रविवार है, मैं नहीं करना चाहते हूँ, तो आप जो है इस पूर्णिमा 5 तारीख कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। कई भक्तजन रविवार को तुलसी स्पर्श नहीं करते, हालांकि स्पर्श करने में कोई दोष नहीं है। विवाह का दिन है, आप जल ना चढ़ाएं, सिर्फ दीप आप लगाएं और साथ के साथ तुलसी विवाह करने में तो कोई दोष नहीं है। यहाँ पर बार की महत्वता नहीं है, त्योहार की महत्वता है, और जिस तिथि पर जो कार्य होना है उसका फल अपने आप में अद्भुत है। साथ के साथ सभी यहाँ बैठकर सुबह कार्तिक महत्म सुन सकते हैं, शालिग्राम भगवान का साथ के साथ यहाँ पर पूजन कर सकते हैं। निश्चित रूप से कल्याण और उद्धार होना ही है। साथ के साथ तुलसी चालीसा इत्यादि का भी पाठ करें। इसके बाद महादेव की पूजा करें। श्री नारायण के समक्ष भी आप तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान इत्यादि करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर विधि विधान से शिव नारायण का पूजन करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अपने घर की रसोई में भोग प्रसाद जरूर
समर्पित करें। इसके साथ ही आप सभी गौ माता को जो भोग प्रसाद है वह जरूर खिलाएं और साथ ही अपने घर पर भगवान जी को भोग लगाएं। शंख में कच्चा दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर भगवान को इससे स्नान कराएं। साथ के साथ दीपदान, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में दीपदान करना एक सौभाग्य का काम है और दुख दरिद्रता को अंत करने का कार्य है। तो आप ज्यादा से ज्यादा दीपदान करके ब्राह्मण भोज, अगर इस द्वादशी पर अपने घर पर अगर 1 तारीख को आपने व्रत कर लिया है और 2 तारीख को आप ब्राह्मण भोज कराकर अपना व्रत पारण करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि एकादशी तो सुबह ही समाप्त हो गई है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ब्राह्मण भोज कराना चाहते हैं तो एक ब्राह्मण देवता को अन्न, वस्त्र इत्यादि आप दान कर कर विदा करें। हवन इत्यादि करते हैं तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। तो इस तरह से आपको इन कार्यों को करना है। इसके बाद आपको क्या खाकर व्रत खोलना है, यह प्रश्न आता है। आप सभी इस दिन जो हमारे पास आंवला होता है, हर एक त्योहार का, हर एक दिन का अपना महत्व है। आप इस दिन आंवला का भोग भगवान को लगाकर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। नहीं तो तुलसी पत्ता खाकर व्रत खोला जा सकता है। आप अगर एकादशी पहले दिन मान चुके हैं, इस दिन आप द्वादशी मान रहे हैं, तो आप चावल भी भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि सुबह एकादशी समाप्त है और द्वादशी का आगमन हो चुका है 7 बजे बाद। तो चिंता, टेंशन नहीं, आप चावल भगवान को भोग लगा सकते हैं। आप द्वादशी समझ रहे हैं इस दिन को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दशमी युक्त एकादशी आप कर चुके हैं। हालांकि कई भक्तजन द्वादशी युक्त एकादशी 2 तारीख की करेंगे, इच्छा आपकी है। आप चावल का भोग भगवान को लगा सकते हैं। ऐसा आपको लगता है कि मैं दोनों दिन के व्रत कर रही हूँ, फलाहार करना चाहती हूँ, तो भी आप कर सकते हैं दोनों दिन के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। साथ के साथ व्रत कब खोलना है, देखिए इस बार 2 नवंबर 2025 रविवार 12:30 तक हरिवासर का समय रहेगा। कहा जाता है हरिवासर में अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए, तो 12:30 के बाद ही, बहुत लंबा समय है, आपको अपना व्रत खोलना होगा। दोपहर में 1:11 से 3:23 तक अपने व्रत को आप खोलिएगा। हालांकि कई भक्तजन इन सब चीजों को कुछ भी नहीं देखते, जब से एकादशी लग जाती है तब से अपना व्रत करते हैं और दूसरे दिन सूर्य उदय होने के बाद ब्राह्मण भोज कराने के बाद और गौ माता को रोटी देकर एक समय का भोजन दान कर कर भगवान की पूजा सेवा कर कर दीप दान कर कर अपने व्रत को खोल देते हैं। तो सरलतम तरीके से कहा जाए तो आप सूर्य उदय के बाद अपना व्रत खोलना चाहते हैं तो खोल लीजिएगा, नहीं तो सबसे उत्तम रहेगा कि हरिवासर समापन हो 12:30 के बाद, उसके बाद अपने व्रत को खोलिएगा। उससे पहले आप फलाहार ले सकते हैं, चाय, पानी, दूध ले सकते हैं। सुबह पूजा पाठ से निवृत्त होकर आप फलाहार लीजिएगा और जो मैंने कुल आपको समय बताया जब हरिवासर समापन होगा उसके बाद अपने व्रत को आप खोल लीजिएगा। यही श्रेष्ठ प्रक्रिया रहेगी। हालांकि कई जिनका व्रत 2 तारीख को है, उनकी बड़ी सरलता है कि वह सुबह ही अपना व्रत 6:34 से 8:46 के आसपास खोल लेंगे। जिन्होंने 1 तारीख का व्रत किया है उनके लिए थोड़ा लंबा समय रहेगा, हरिवासर समय समापन के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं, तो यही श्रेष्ठता के रूप में कहा जाएगा। आप सभी जरूर से दान पुण्य कर कर, हरि चिंतन कर कर, भगवान से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर, या तो आप तुलसी पत्र खाकर या आंवला ग्रहण कर कर या कोई फल जो भगवान को आपने भोग लगाया है उसे ग्रहण कर कर ही अपने व्रत को खोलिएगा। भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहता है तो जय माता दी लिखिएगा। हर हर महादेव।